तो योद्धा है, मैं बच गया। अब उन्हें हम संभाल लेंगे। अगर तुम्हें एक गॉब्लिन नजर आया तो आसपास इन जैसे सैकड़ों और होंगे। एक भी बच के जाना नहीं चाहिए। भूख से मर ना जाऊं। आखिर आज गॉब्लिन के शिकार के बाद मैं छठे लेवल पर पहुंच ही गया। हाँ, और वहाँ पर थे भी बहुत सारे। इसीलिए तो हमने मोटी रकम कमाई। तो चलो आपस में अपना हिस्सा बांट लें। हाँ, सही कहा। गॉब्लिन का शिकार, मैं इनके जैसा शिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं तो निकम्मा हूँ और मेरा पेट हमेशा खाने के लिए रोता रहता है, और ये सब इस बेकार स्किल की वजह से। चलो शुक्र है मेरे पास ये नौकरी तो है। आने के लिए शुक्रिया। अरे वो देखो, होली नाइट्स इस तरफ आ रहे हैं। ये वही व्लेरिक भाई बहन है। माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ तो सरकार, मैं इसे हिम्मत, मेरे जूतों को हाथ लगाया। मैं तो अपना बस सामान उठा रहा हूँ। तो मुझसे जुबान लड़ाएगा। तुझे किसी ने बताया तो होगा होली नाइट्स को नाराज करने का अंजाम क्या होता है, या फिर मैं ही बताऊं? सर कलम कर देते हैं। माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ दो, मैमल, मुझे लगता है इतना काफी है। ये गलती दोबारा ना हो। जी जी सरकार। तेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। बिल्कुल सही कहा। तुम ठीक हो ना? मैं तो घबरा गई थी। कितने बेरहम हैं। यकीन नहीं होता रॉक्सी भी उन होली नाइट की तरह ही जालिम है। मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है, बस थोड़ी देर और सह ले। ओए फेट, जब हम यहाँ नहीं थे तब तुमने अपना काम ठीक से तो किया ना? जी सरकार रफाल। ओ अच्छा, तो ये लो, ये तुम्हारी आज की कमाई, उठाओ इसे। जी सरकार। ओह, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे लगा यहाँ गंदगी का ढेर है। इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। और तुम्हारा पेट इतना आवाज क्यों कर रहा है? तुम्हें अच्छे से खिलाते पिलाते नहीं है क्या हम लोग? तू ब्लेरिक फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? इस दुनिया में कुछ लोग राज करते हैं और बाकी उनके नौकर होते हैं। ऐसा करने की आखिर तेरी हिम्मत ही कैसे हुई? और जो चीज उन्हें अलग करती है। पता है ना तेरी रोजी रोटी किसके सहारे चलती है? तो जैसा दो कौड़ी का इंसान जो किसी काम का नहीं है, हम जैसे रहमदिल होली नाइट्स के टुकड़ों पर पल रहा है। इसलिए हमारा एहसान मान। वो है देवताओं की दी हुई खास शक्तियां, यानी स्किल्स। जब तुम जैसे लोग काम चोरी करते हैं तो हम लोग यानी तुम्हारे मालिकों का नाम खराब होता है। चलो खड़े हो जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा उठ जा। मुझे लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पालतू जानवर जब मालिक पर गुर्राए तो उन्हें सबक सिखाना ही पड़ता है। ये क्या हो रहा है? जिनकी हिफाजत करने की हमने कस्में खाई हो, उन पर जुल्म करना होली नाइट को शोभा नहीं देता। बकवास। रॉक्सी हार्ट, महल के दरवाजे की निगरानी करने के लिए होली नाइट को रखा जाता है। तब तो कायदे से ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। और उनका काम ये भी होता है कि वो गरीबों को नौकरी देकर उनकी रोजी रोटी चलाएं। तो इसका मतलब तुम गरीबों पर जुल्म करोगे? मेरे हिसाब से तुम्हारे और मेरे सोचने के तरीके में फर्क है। हम चलते हैं, चलो। हाँ दो, मैमल। फेट, क्या तुम ठीक हो? हाँ। रफाल।
तुम जरा भी हिलना मत, तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मदद करने के लिए शुक्रिया। गेट की रखवाली करने का काम हम दोनों का है और एक होली नाइट को इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अब तुम जाओ, मैं ड्यूटी संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फेट सुनो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अरे मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फेट सुनो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मैं जानता हूँ रॉक्सी क्या कहना चाह रही थी, लेकिन रफाल जिस तरह का जालिम इंसान है, वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है, और मेरी वजह से रॉक्सी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्या उन्होंने तुम पर फिर से हाथ उठाया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा हाल भी पिछले नौकर की तरह हो जाएगा। बेहिसाब जुल्म सहने और कमर तोड़ मेहनत करने का एक ही अंजाम होता है, जो शायद सबको पता ही है। मेरा पेट भर गया, अब मैं चलता हूँ। बस मेरी यही दुआ है कि तुम्हारा अंजाम उस जैसा ना हो। ये कभी ना खत्म होने वाली भूख। काश इसके अलावा भी मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल होती जो मेरे किसी काम आ सकती। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं एक होली नाइट नहीं हूं तो कम से कम एक योद्धा, व्यापारी या कोई कारीगर तो हो ही सकता था। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? जिनके हाथ खाली हों उन्हें सपने देखने का हक नहीं है। वो शायद चोर है, मुझे जाकर लेडी रॉक्सी को बताना होगा। तुम्हें यकीन है वो चोर थे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चोर ही थे, मैं सच कह रहा हूँ। तब तो उन्हें पकड़ना होगा। मेरे लौटने तक तुम मेरी जगह ड्यूटी करना। ठीक है, अपना ख्याल रखना लेडी रॉक्सी। मेरी फिक्र मत करो, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, सबको धूल चटा सकती हूँ। वो पकड़े गए क्या? लेडी रॉक्सी मुझे यहाँ की जिम्मेदारी देकर गई थी। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे इसका सामना करना होगा। ये तो पहले से ही जख्मी है। आराम से संभाल लूंगा। ये तो मर गया। ग्लटनी स्किल्स एक्टिवेट हो रही है, स्टैट्स बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई स्किल और टेलीपैथी स्किल जुड़ रही है। मेरी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? फेट, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दिखने में तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे इसकी फिक्र हो रही है। क्या हुआ है फेट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेडी रॉक्सी जो अपने मन में सोच रही है उसे मैं सुन सकता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। अब जाकर मेरी जान में जान आए। फिर सुनाई दिया। मुझे जाकर ये खबर अपने सीनियर्स को देनी होगी। तुम समझ रहे हो फेट? अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। फेट, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अब हाँ, अभी जो कुछ भी हुआ आप उनसे कहना कि ये सब आपने किया है। क्या कह रहे हो? एक चोर को तो तुमने भी मारा है। अगर इस बारे में सरकार रफाल को पता चल गया तो? इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेडी रॉक्सी पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा।
देखो मैं समझती हूँ, लेकिन तुम अगर यहाँ ना होते तो मैं ये सब कुछ ना कर पाती जो मैंने अभी किया है। तुम मुझे भी तो शुक्रिया अदा करने दो। अरे इसकी जरूरत नहीं है।